प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही वाइजली उसका जवाब दिया। और युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब इतना सटीक और इतना अच्छे तरीके से दिया, इतना प्रभावशाली जवाब दिया कि यक्ष उनके प्रश्नों से बहुत प्रभावित हुआ और बहुत ही खुश हुआ। अब खुश होने के बाद यक्ष जो है फाइनली युधिष्ठिर से क्या कहता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तो इस प्रकार जब यक्ष अनेक प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया, तो अंत में खुश होकर के यक्ष जो है वह युधिष्ठिर से पूछता है और पूछता है, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव। तो यक्ष खुश होकर उनसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है, कोई एक रिवाइव हो सकता है। 4 भाई उनके वहाँ मृत पड़े हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं। तो यक्ष उनके प्रश्नों से खुश हो गया, प्रश्न के जवाब से खुश हो गया और उनसे कह रहा है कि हे राजन, अब आपके इन 4 भाइयों में से कोई भी एक भाई को हम जीवित कर सकते हैं, जीवित हो सकता है। अब वो जिसका जीवन दान चाहें उसका मांग सकते हैं। होम डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तो फिर उनसे युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि होम डू यू वांट, आप किसको चाह रहे हैं, टू कम बैक टू लाइफ, कि उसको जीवन दान दे दिया जाए। मतलब उससे पूछ रहे हैं कि तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो। अब यह प्रश्न इतना कठिन था युधिष्ठिर के लिए कि उनको इस पे कुछ विचार करना पड़ा। तुरंत वो जवाब नहीं दे पाए कि तुरंत कह दें, या एक प्री डिसाइडेड भी नहीं था। तो इसके लिए युधिष्ठिर एक पल के लिए रुकते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। जब उसने पूछा कि एक भाई आपका सिर्फ जिंदा हो सकता है, मरे तो 4 हैं लेकिन सिर्फ एक जिंदा हो सकता है, तो क्या होता है, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। इसके लिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए युधिष्ठिर को एक क्षण लगता है। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। थिंक एंड देन ही विश्ड। तब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंट, लोटस आइट, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल lying like a fallen abominity might alive। तो अब युधिष्ठिर सोच लिए हैं कि उन 4 भाइयों में से किसको जिंदा करना है। तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन है, क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन का मतलब श्याम वर्ण का, सांवले रंग का, जो सांवले रंग वाला, लोटस आइट, कमल की तरह आँखों वाला मतलब कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड मतलब चौड़े सीने वाला, लॉन्ग आर्म्स लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, उसी को जीवित किया जाए। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, और जो कि इस तरह से गिरा हुआ है जिस तरह से तेंदु का वृक्ष हो, एबोनी ट्री हो, पेड़ की तरह जो इस तरह से लंबा जमीन पर पड़ा हुआ है नकुल, उसी को जिंदा किया जाए। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं कि युधिष्ठिर अपने यक्ष के जवाब में क्या कर रहे हैं। तो जब यक्ष प्रश्न पूछता है कि आपके 4 भाइयों में से किसी एक को जीवन दान दिया जा सकता है, तब युधिष्ठिर एक पल के लिए सोचते हैं और तब वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि श्याम वर्ण वाला जो क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन हैं, तो श्याम वर्ण वाले कमल नयन चौड़े सीने तथा लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित किया जाए, जो कि गिरे हुए तेंदु के वृक्ष के समान जमीन पर पड़ा हुआ है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस।
एंड आस्क युधिष्ठिर। अब जो यक्ष है युधिष्ठिर के इस जवाब से कि वह अपने सबसे छोटे भाई नकुल को जिंदा करना चाह रहे हैं, तो उनके इस जवाब से बहुत ही खुश होता है। यक्ष वाज प्लीज्ड दिस, मतलब युधिष्ठिर के इस जवाब से यक्ष बहुत खुश होता है और फिर वह युधिष्ठिर से पूछता है, क्योंकि वह खुश भी हो रहा है, एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड, और उसको बहुत आश्चर्य भी हो रहा है। आश्चर्य क्यों हो रहा है वो भी आगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिया होगा कि आश्चर्य क्यों हो रहा है। आश्चर्य इसलिए भी होगा कि उनके जो भीम हैं, अर्जुन हैं, इतने शक्तिशाली भाइयों को छोड़ करके, और वह अपने सबसे छोटे भाई जो कि उतने शक्तिशाली नहीं है जितना कि अर्जुन और भीम हैं, उनको जिंदा आखिर क्यों करना चाहते हैं। तो प्लीज़ तो हुए, एज वेल एज ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड एट दिस आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम 16,000 एलिफेंट का पावर रखने वाले भीम के स्थान पर तुमने 16,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। तो यक्ष कह रहे हैं कि मैंने यह भी सुना है कि जो भीम है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तो तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है, भीम तुमको सबसे ज़्यादा प्रिय है, फिर भी तुमने भीम की बजाय नकुल को जिंदा करने के लिए कह रहे हो। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, तो कह रहे हैं कि अर्जुन को तुम जिंदा क्यों नहीं कर रहे हो। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, कह रहे हैं कि जिसके बाजुओं की ताकत से तुम्हारी सुरक्षा है, अर्जुन तो तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह है, तुम्हारे शैडो की तरह है, और उसी के हाथों में तुम्हारी सुरक्षा है, फिर भी तुम अर्जुन के बजाय नकुल को चुन रहे हो। भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उसके स्थान पे तुम नकुल को चुन रहे हो, जबकि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय भाई भी है, तो ऐसा क्यों है। तो अब जवाब देना, टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। तो क्लियरली यक्ष पूछ रहे हैं कि अब तुम मुझे क्लियर बताओ, टेल मी व्हाई, इसका रीजन बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। तो मुझे बताओ कि इन दोनों की बजाय, भीम और अर्जुन को चुनने के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना, इसका रीजन बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइज, तब युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, यक्ष को जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने भीम और अर्जुन के स्थान पे नकुल को क्यों चुना है। ओ यक्ष, अर्जुन कह रहे हैं कि हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। तो यक्ष कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर कह रहे हैं यक्ष से कि हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एकमात्र अच्छा कवच है, भीम या अर्जुन नहीं। तो बता रहे हैं कि अर्जुन, आप कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी रक्षा करता है, हमारे बॉडीगार्ड की तरह रहता है, शैडो की तरह रहता है, ऐसा नहीं है। वह धर्म है जो कि शील्ड का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है आदमी के लिए, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन या और कोई नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, फिर कह रहे धर्म का परित्याग कर दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, मैन विल बी रूइंड, तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, धर्म का परित्याग कर दिया जाए, तो आदमी का पतन हो जाएगा, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। तो बता रहे हैं कि कुंती और माद्री इनके पिताश्री की 2 पत्नियां थीं, मतलब इनके पिताजी की 2 पत्नियां थीं, कुंती एंड माद्री। और फिर कह रहे हैं कि आई एम एलाइव सन ऑफ कुंती, कह रहे कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थीं और मैं कुंती का पुत्र अभी जीवित हूँ, और इस तरह से एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड। तो कह रहे हैं कि
मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर अभी जिंदा हूँ, और इस तरह से जो माता कुंती हैं वो पूर्ण रूप से शोक संतृप्त नहीं होंगी, पूर्ण रूप से असहाय नहीं होंगी, क्योंकि उनका एक बेटा मैं खुद जिंदा हूँ, वो इसलिए कंप्लीटली बीरीव्ड नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, कह रहे हैं कि इसलिए कि जो न्याय का तराजू है संतुलित रहे, मतलब न्याय का तराजू संतुलित रहे, बैलेंस रहे, इसलिए आई आस्क माद्रीद सन नकुल में रिवाइव। कह रहे हैं कि जो न्याय का तराजू है, न्याय का पलड़ा है, वह संतुलित रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा है। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करके बता दिया कि उन्होंने भीम और अर्जुन के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। The Yaksh was most pleased with the Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष जो है युधिष्ठिर के इस जवाब से, युधिष्ठिर का जो इम्पार्शियलिटी थी, जो निष्पक्षता थी, तो इस निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने एंड ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, सभी लोगों को जीवन प्रदान कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him। तो यहाँ बताया जा रहा है वास्तव में वह यक्ष जो था, जो अदृश्य आवाज़ आ रही थी, जो वो आवाज़ यक्ष की थी, वास्तव में वह जो यक्ष था वह मृत्यु के देवता यमराज थे, और उन्होंने यक्ष का रूप धारण सिर्फ इसलिए किया हुआ था कि जिससे वो युधिष्ठिर से मिलकर उनसे मिल सकें, ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल भी सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। जैसा कि उन्होंने सुना था कि युधिष्ठिर का नाम ही उनके लिए टाइटल ही जुड़ गई थी कि धर्मराज युधिष्ठिर, तो चेक करना चाहते थे कि क्या वास्तव में वह न्यायप्रिय हैं, क्या वास्तव में धर्मराज हैं। तो यही टेस्ट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, और ऐसा उन्होंने किया भी। युधिष्ठिर से उनकी मुलाकात भी हुई, उन्होंने अपने बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट भी कर लिया, और लास्ट के क्वेश्चन से जब उन्होंने किसी एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि वास्तव में युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज ही थे, जैसा उनके लिए कहा जाता था। सारी चीज़ें उन्होंने सत्य पाया, और युधिष्ठिर को पाया कि वो युधिष्ठिर अपने टेस्ट में सफल हुए, पास हुए, क्वालिफाई कर गए। तो टेस्ट हो गया, पास हो गए, तो यमराज जो कि यमलोक के मालिक हैं, तो उन्होंने आगे क्या किया, ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस हिम। तो यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको ब्लेस्ड किया, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनसे गले मिले, और ऐसा करने के बाद वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आशीर्वाद दिए, गले मिले, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से जो इंचेंटेड पूल है, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका पार्ट 2 था, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस क्या हैं, उसके आंसर्स, एप्रोप्रिएट आंसर क्या होंगे, और इसके लिए निश्चित रूप से आप लोगों को एक नोटबुक भी बनाना है, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी लिखने हैं। कहीं से किसी को डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।